बगलामुखी साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार में। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होंगे। आप माँ बगलामुखी साधक परिवार में अगर कोई नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आज एक विशेष बात, संकल्प। संकल्प में ही निहित है कि आपकी साधना सफल होगी या असफल होगी या बीच में ही रुक जाएगी। ऐसा क्यों? मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं और ये बात करने का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, आप बहुत से साधक हैं, मुझसे भी वरिष्ठ हैं, तो संकल्प क्यों? संकल्प से साधना सफल असफल होगी, इसका क्या तात्पर्य है? हर कोई साधना करता है, साधना के समय में संकल्प जरूरी होता है, लेकिन सफलता असफलता संकल्प में निहित है, बीच में अटक जाएगी, ऐसा क्यों? जी हाँ, देखिए क्या होता है कि हम जब कोई सी भी साधना करते हैं या प्रयोग करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं। हर किसी को, चाहे मनुष्य हो या देव शक्ति हो, सीधी बात सबके समझ में आती है, चाहे मैं हूं आप। एक ही बात को मैं पूरे ब्रह्मांड में घुमा फिरा के आप तक पहुंचाऊंगा तो न तो आपकी समझ में आएगी न देवी शक्ति की समझ में आएगी। जिसकी आप साधना उपासना कर रहे हैं, जिसका आप मंत्र जाप करने जा रहे हैं ना, उनकी समझ में आएगी। हम जब भी संकल्प लेते हैं तो जीवन की सारी समस्याओं संकल्प में बोल देते हैं। चाहे लक्ष्मी साधना हो, 10 महाविद्या साधना हो, शिव साधना हो, है ना, भैरव साधना हो, बजरंगबली साधना हो, या A to Z कोई सी भी साधना आप ले लीजिए, अप्सरा साधना हो, सारी साधना या कोई सी साधना ले लीजिए। आपने संकल्प प्रारंभ किया, जल हाथ में लिया और आप चालू हो गए। चालू किस पार से हुए कि जिस है शक्ति आपके समक्ष और सानिध्य में है, गुरु में साधना करने जा रहा हूं, इस साधना से मेरे 10 द्वार से धन भी मिल जाए, मेरा व्यापार भी खुले, माता लक्ष्मी भी आए, शक्तियों को प्राप्ति हो, दिव्य दृष्टि भी प्राप्ति हो, नवग्रह भी ठीक हो जाए, है ना, परिवार भी खुशहाल हो जाए, सारे तंत्र भी दूर हो जाए, है ना, शत्रु भी परास्त हो जाए, शत्रु के मुख बंधन भी कर दो, स्तंभन भी कर दो, भैरव जी की कृपा हो, बजरंगबली की कृपा हो, माता की कृपा हो, है ना, मान सम्मान भी बढ़े, यश कीर्ति भी बढ़े, सौभाग्य भी बढ़े, सभी पूरा देश उठा के डाल दिया संकल्प में। अब उस जिस शक्ति की साधना कर, मुझे ये नहीं समझना तुम्हारे करना क्या है, मुझे, है ना, बस घुमा रहे उस चीज को आप। तो जो उसे फल देना रहता है, उस साधना को जो फल रहता है, वो हमें पूर्णतः फल प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो बढ़ जाता है। जिस प्रकार से अगर मान लो खेत है, एक किसान अपने खेत में जिस प्रकार से पानी देता है, और पानी अगर एक सीध में चलेगा या एक से ढाल बोलते हैं, ढाल में चलेगा तो बहुत सीधे चलेगा और जल्द ही वो अपने मतलब वास्तविक अंत तक पहुंच जाएगा, उसके जहां पे उसको पूर्ण होना है वहां तक पहुंच जाए, पूर्णता की ओर पहुंच जाए। लेकिन उस समय में वो सब दूर बांट देगा तो धीरे धीरे जाएगा। अगर लाइट चली गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो खत्म, फिर से उसे करना पड़ेगा। अगर आज उसने ढालों में एक ढाल जगह 10 ढाल कर दिए और बीच में लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो वो सभी अधूरे रह जाएंगे, कोई भी एक पूर्ण नहीं होगा। तो यही संकल्प में होता है कि संकल्प में हमेशा एक लक्ष्य को लेकर संकल्प लिया जाए। चाहे कोई सी भी साधना कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, अष्टलक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, तो आप लक्ष्मी संबंधित ही क्या करें? संकल्प। लक्ष्मी माता का अगर मान लो आप लक्ष्मी प्रयोग कर रहे हैं, लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, हे लक्ष्मी मैया
आप आइए, मेरे शत्रु भी हो, मेरे व्यापार भी बढ़े, धन भी आए, स्थायी भी बैठो, नवग्रह भी हो, अनुकूल भी हो, मेरा मान सम्मान बढ़े, यश कीर्ति, ये सारी चीजें नहीं होती है। सिर्फ सिंपल सब संकल्प, एक संकल्प। अगर माता लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्मी संबंधित ही आप संकल्प लीजिए। आदि शक्ति की प्राप्ति, शत्रु परेशान कर रहे हैं, सिर्फ शत्रु संबंधित संकल्प। व्यापार वृद्धि है तो व्यापार वृद्धि संबंधित संकल्प। पुत्र नहीं प्राप्त है तो पुत्र संबंधित संकल्प। नौ ग्रह खराब है तो नौ ग्रह के हेतु संकल्प। जो आपको एक बार में कोई भी प्रयोग करो तो एक संकल्प के साथ में प्रयोग कीजिए जिसकी ऊर्जा उसी पे जाके केंद्रित हो। अगर आपने बंदूक दी है और आपको 10 निशान लगाना है ना, आपके 10 कार्य है, लेकिन आपको अगर 10 जगह मारेंगे सिर्फ एक ही जगह जाएगी, वो लगेगी नहीं। लेकिन आप एक संकल्प लेके उसको चलाएंगे बंदूक को, तो एक संकल्प आपका पूर्ण होगा, वो निशाने पे जाके सटीक लगेगी। लेकिन 10 आपकी एक गोली है और 10 आपके रास्ते हैं, 10 जगह आपने कुछ रखा है, उनको फोड़ना है, आपको कैसे फोड़ पाएंगे? कोई भी कार्य आपका नहीं, सभी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए एक संकल्प के साथ कोई सी भी साधना सिद्धि कीजिए, सफलता 100% आपको मिलेगी। है ना? आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है कि एक साधना करते हैं, माता बगलामुखी की साधना करते हैं, या छिन्नमस्ता की साधना करते हैं, या अन्य माताओं की साधना करते हैं, महोदय की साधना करते हैं, संकल्प बहुत कठिन होते हैं। आप कोई सी भी साधना करें तो माता का आशीर्वाद जरूर मांगे कि मैया मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद सदैव सदैव जन्म जन्मांतर मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे, ये जरूर बोलिएगा। क्योंकि ये शब्द आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है और जन्म जन्मांतर रहेगा, माता छोड़ के नहीं जाएगी। बस माता भाव की और आपके वचनों को, कहा गया ना वचन, किसी ने वचन दे दिया है, वचन ले लिया, बहुत बड़ी बात है। सीधे पूछोगे सीधा जवाब मिलेगा, घुमा फिरा के पूछोगे तो घुमा फिरा के जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आया होगा, संकल्प से ही साधना सिद्धि हो सकती है, सफल हो सकती है और असफल भी हो सकती है, या बीच में रुक सकती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय मां बगलामुखी।